मुजफ्फरनगर में बुधवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। घलौली चेक पोस्ट और रोहाना टोल प्लाजा के पास एक रोडवेज बस ने पैदल जा रहे मजदूरों को कुचल दिया। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 2 घायलों को मेरठ के लिए रेफर किया गया है। वहीं हादसे के बाद चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगा था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। मृतक बिहार के गोपालगंज के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी पंजाब में मजदूरी करते थे और लॉकडाउन की वजह से मजदूरी खत्म करने पर पैदल ही अपने घर जा रहे थे। गुना के हनुमान टेकरी बाईपास पर मजदूरों से भरे कंटेनर और यात्री बस की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर के परखच्चे तक उड़ गए। मौके पर 8 मजदूरों ने दम तोड़ दिया, जबकि 55 मजदूर घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंच गए। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। कई की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी मजदूर यूपी के रहने वाले थे और महाराष्ट्र से अपने घर लौट रहे थे। कंटेनर में 60 से ज्यादा मजदूर सवार थे। बांदा में श्रमिक एक्सप्रेस मजदूरों को लेकर पहुंची, लेकिन सफर के दौरान ही ट्रेन में एक महिला की मौत हो गई। बांदा पहुंचने पर महिला के शव को ट्रेन से उतारा गया। बताया जा रहा है महिला हृदय रोग से पीड़ित थी और सफर के दौरान रात में ही उसकी मौत हो गई। सुल्तानपुर के बनकेपुर गांव में लॉकडाउन के बीच बवाल हो गया। गाड़ी ले जाने के मामूली विवाद में जमकर मारपीट हुई। पत्थरबाजी और फायरिंग तक हो गई, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए, जिनमें एक को लखनऊ रेफर किया गया है। मथुरा के वृंदावन में गाड़ी रोकने को लेकर विवाद। बाइक सवारों और पुलिस कर्मियों के बीच हुई तकरार। युवक के साथ आई महिला भी करने लगी हंगामा। मारपीट के साथ हुआ पथराव। हरदोई के मल्लावा इलाके में पुलिस टीम पर हमला। लोगों ने मारपीट कर पुलिस पर फेंके पत्थर। चौकी इंचार्ज समेत 15 लोग घायल। घर के बाहर टहल रहे लोगों को पुलिस ने रोका था। कासगंज के हॉटस्पॉट क्षेत्र में ड्यूटी दे रही महिला कांस्टेबल के साथ लोगों ने की अभद्रता। आरोपियों ने कहा, कोरोना करा देंगे तुम्हें। नामजद आरोपी समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के सभी 75 जिलों तक फैला कोरोना संक्रमण। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 116 नए केस सामने आए। 92 लोग ठीक हुए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3758 हो गई, जिनमें से 1965 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 86 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। प्रदेश में 1707 कोरोना एक्टिव केस रह गए हैं। ताजनगरी में बुधवार को कोरोना के 8 नए मरीज मिले। इसी के साथ संक्रमितों की संख्या 791 पर पहुंच गई। वहीं डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़कर 379 पहुंच चुकी है। अब तक 25 मौतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। 7 दिन में जिले में 142 नए मरीजों की बढ़ोतरी हुई। मेरठ में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए। बुधवार को 1 साल की बच्ची समेत 12 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिनमें से 1 की मौत हो गई। अब तक संक्रमितों की संख्या 274 पहुंच चुकी है। इनमें से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 76 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। शहर में 56 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। कौशाम्बी में 24 घंटे के भीतर 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप। तीनों मरीज कोखराज थाना क्षेत्र के राजकीय आश्रम पद्धति स्कूल में क्वारंटीन थे। 8 मई को महाराष्ट्र से अपने घर लौटे थे। हरियाणा से पैदल ही सामान सिर पर लादे पूरे परिवार के साथ सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके कुछ मजदूर सहारनपुर पहुंचे। इनमें कई मजदूर गोरखपुर कुशीनगर तक जाने वाले हैं, जबकि कुछ मजदूर ऐसे भी हैं जो बिहार तक पैदल ही अपना सफर तय करेंगे। सुल्तानपुर में गरीबों में बांटने के लिए आई राशन किट में भारी अनियमितता। राशन किट में आलू सड़े हुए थे, जबकि दाल और नमक में भी कई कमियां पाई गयी। आगरा में पीपीई किट का नहीं हो रहा ठीक तरह से डिस्पोजल। सड़क पर पड़ी पीपीई किट को बच्चे ले जाते हुए नजर आए। थाना सदर के कैंट रोड से आई तस्वीरें। आगरा में पहले से फैला है काफी संक्रमण। लापरवाही भारी पड़ने की आशंका। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने कोरोना की लड़ाई में किया सहयोग। यूपी कोविड-19 फंड मुख्यमंत्री पीड़ित राहत कोष में 1 दिन की सैलरी की दान। 31,86,501 का दिया चेक। मंत्री श्रीराम चौहान ने सीएम को सौंपा चेक। केंद्र सरकार ने 33% कर्मचारियों के साथ उद्योग शुरू करने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद गाजियाबाद में ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी की लेबर का कहना है कि पिछले 50 दिन से लॉकडाउन में काफी दिक्कतें हुई। फैक्ट्री बंद थी और घर में ही हम लोग लॉक थे, लेकिन अब उद्योग खुलने से हमें राहत है और काम पर वापस लौट आए।
नॉर्थ सेंट्रल और नॉर्दर्न रेलवे जोन के जीएम राजीव चौधरी के मुताबिक यात्री ट्रेनें बंद होने से रेलवे को काफी नुकसान हुआ है। आने वाले दिनों में भी यात्री ट्रेनें पहले की तरह पूरी क्षमता से चलने की उम्मीद कम है। इसके मद्देनजर रेलवे ने अपने खर्चों में कटौती करने का फैसला किया है। इसके तहत सैलरी के अलावा होने वाले खर्चों में 20% तक की कटौती की जाएगी। जालौन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच जिला प्रशासन ने संक्रमित लोगों के संपर्क में आए अन्य लोगों की घर बैठे जांच के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन शुरू की है। कई सुविधाओं से लैस इस मोबाइल वैन को डीएम डॉक्टर मन्नान अख्तर ने कलेक्ट्रेट परिसर से ताली बजाकर रवाना किया। उधम सिंह नगर के किच्छा सामुदायिक अस्पताल में डॉक्टर रश्मि सेमवाल अपने 1.5 महीने के बच्चे को घर पर छोड़कर कोविड-19 की ड्यूटी में तैनात हैं। उनके पति डॉक्टर कविंद्र भी डीडी हार्ट में कोविड ड्यूटी में तैनात हैं। डॉक्टर शिखा भी किच्छा अस्पताल में 10 साल के बेटे को घर पर छोड़कर ड्यूटी कर रही हैं। वहीं उनके पति भी शिमला के मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 की ड्यूटी में तैनात हैं। बरेली एक बार फिर से कोरोना फ्री हो गया है। बरेली में अब कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं है। मौजूदा समय में जिले में कोई भी कोरोना का एक्टिव केस नहीं है। IVRI से 48 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसमें ब्रह्मपुरा के मां बेटे भी शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उत्तराखंड में 15 मई से सभी शराब विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार द्वारा शराब नीति में बदलाव कर कोविड-19 सेस लगने के बाद अन्य टैक्स और लाइसेंस के नवीनीकरण शुल्क में बढ़ोतरी हो गई है, जिससे शराब विक्रेताओं पर भार बढ़ गया है। लॉकडाउन के चलते उनका काफी नुकसान हो चुका है। उधम सिंह नगर के शराब कारोबारी भी 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। शराब कारोबारियों का कहना है कि 19 मार्च को लॉटरी सिस्टम से उन्हें दुकानें अलॉट हुई थी। लाइसेंस फीस और टैक्स जमा करने के बाद लॉकडाउन हो गया। अब नियम सख्त होने के चलते उनकी सेल काफी गिर गई है और सरकार ने कोरोना टैक्स भी लगा दिया है, जिसको वापस लेने की वो मांग कर रहे हैं। यमुना घाटी में लॉकडाउन का पालन न करने, अफवाह फैलाने और शांति भंग करने के सबसे ज्यादा मामले घाटी के पुरोला, मोरी और बटकोट थाने में दर्ज हुए हैं। तीनों थानों में अब तक 81 पुलिस एक्ट के 430 और मोटर अधिनियम के कुल 272 मामले पंजीकृत हुए हैं, जिसमें कुल 2,15,200 रुपए भी जुर्माने के रूप में वसूल किया गया। पिथौरागढ़ लौटे प्रवासियों के सामने रोजगार की समस्या। घर लौटने वाले लोगों का कहना है कि अगर उन्हें पहाड़ में ही रोजगार मिलेगा तो उन्हें दूसरी जगह राज्यों में जाने की जरूरत नहीं। रानीखेत के लोगों की जन औषधि केंद्र की मांग पूरी हो गई है। क्षेत्रवासियों को अब सस्ते दामों पर दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। क्षेत्रीय विधायक ने रानीखेत के राजकीय चिकित्सालय में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। पिथौरागढ़ में प्रवासियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जिला अधिकारी ने बताया कि वापस आ रहे लोगों का धमौड़ में मेडिकल चेकअप करने के बाद एचोली में थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। उसके बाद उन्हें उनके क्षेत्रों में भेजकर 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जा रहा है। देहरादून में 52 वर्षीय बुजुर्ग महिला में कोरोना की पुष्टि होने के बाद राजधानी में आंकड़ा 36 और राज्य में 70 पहुंच गया है। कोरोना पॉजिटिव आई महिला कुछ दिन पहले दिल्ली से इलाज कराकर अपने बेटे के साथ देहरादून लौटी थी। वहीं 46 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 23 मरीज अस्पताल में हैं और एक की कोरोना से मौत हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वित्त मंत्री आज कृषि सेक्टर और उससे जुड़ी गतिविधियों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती हैं। इसके साथ ही सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए मोदी सरकार की ओर से बड़ी राहत दी जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। देश के मजदूरों, किसानों के लिए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज जारी किया। लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर हमारा फोकस। कहा लोकल ब्रांड को अब ग्लोबल बनाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा हमने लॉकडाउन के कुछ ही घंटों के बाद राहत पैकेज का ऐलान किया। हम कृषि क्षेत्र में सुधार लाए, गरीबों को अनाज और दालें बांटी गई, आवास योजना, उज्ज्वला योजना से लाभ पहुंचाया, लॉकडाउन में भी किसानों तक मदद पहुंचाई। कहा गरीबों के खाते में सीधा पैसे पहुंचाने की कोशिश। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया आर्थिक पैकेज का ऐलान। अगस्त तक 15,000 वेतन वालों का ईपीएफ सरकार देगी। 12% की जगह 10% कटेगा ईपीएफ। 72,22,000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। कोरोना काल में बिल्डर को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 6 महीने की छूट। बिल्डरों को कोरोना काल में रेरा से राहत। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम केयर्स फंड में जुटे 3,100 करोड़ रुपए के आवंटन का लेखा जोखा जारी किया। इस फंड से होगी 50,000 वेंटिलेटर की खरीद। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे।
इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए राज्यों को 1000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी, जबकि टीका विकसित करने के लिए वैज्ञानिक शोध के लिए 100 करोड़ रुपए की मदद उपलब्ध कराई गई है। एमएसएमई के लिए सरकार की घोषणाओं का सीएम योगी ने किया स्वागत। कहा, केंद्र सरकार के कदम से एमएसएमई सेक्टर में ऊर्जा। कोरोना काल में मोदी सरकार की घोषणा से सभी सेक्टरों को मिलेगी राहत। देश के सभी वर्गों के साथ साथ गरीब और मध्यम वर्गों को सरकार ने दी बड़ी राहत। केंद्र के आर्थिक पैकेज पर अखिलेश का वार। ट्वीट कर लिखा, पहले 15 लाख का झूठा वादा, अब 20 लाख करोड़ का दावा। अब की बार लगभग 133 करोड़ लोगों को 133 गुना बड़े जुमले की मार। अब कोई भला कैसे करे एतबार। पीएम के लोकल के लिए वोकल बनने के नारे का दिखने लगा असर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस दिशा में बड़ा फैसला लिया। सभी सीएपीएफ की कैंटीन पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। ये आदेश देश भर की सभी कैंटीनों पर 1 जून से लागू होगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने पीएम मोदी की स्वदेशी मुहिम का समर्थन किया। कहा कि आत्मनिर्भर बनने और देसी सामान के इस्तेमाल के लिए पीएम ने जो नारा दिया है, उसका कतई ये मतलब नहीं कि हमारा देश विश्व विरोधी है, बल्कि पीएम की नीतियाँ सभी को साथ लेकर चलने की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का सीएम योगी को पत्र। लॉकडाउन में कई मांगों को लेकर लिखा पत्र। मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारियों को लेकर की मांग। घर के लोन पर लगने वाली ब्याज की दर को शून्य करने की मांग। लिखा, ईएमआई जमा करने की बाध्यता 6 महीने के लिए स्थगित हो। किसानों को फसल खरीद की गारंटी और बिजली बिल माफ करने की भी उठाई मांग। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। 286 ट्रेनें प्रवासियों को लेकर वापस लौटी। 3,26,040 प्रवासी अभी तक आ चुके हैं। यूपी में सबसे ज्यादा प्रवासी वापस लौटे हैं। गोरखपुर में सबसे ज्यादा ट्रेनें प्रवासियों को लाई। अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि गेहूं खरीद का काम सुचारू रूप से जारी है। पीपीई किट और मास्क की भी पर्याप्त व्यवस्था है। 11.25 लाख फूड पैकेट्स की व्यवस्था की गई है। पैदल चल रहे लोगों को गाड़ी और भोजन मुहैया कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में 496 हॉटस्पॉट अभी भी चिन्हित। फेक न्यूज पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। ट्विटर, टिकटॉक पर फेक न्यूज के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। यूपी के हर वर्ग को मिल रही राहत। मजदूरों के पुनर्वास में जुटी योगी सरकार। 3.5 लाख से ज्यादा मजदूर यूपी लौटे। ट्रेनों, बसों के जरिए श्रमिकों की हो रही वापसी। 10 लाख से ज्यादा मजदूरों की वापसी की संभावना। 20 लाख लोगों को रोजगार के लिए लेबर रिफॉर्म। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में 4 प्रस्ताव पर हुई चर्चा। 30 जून तक औद्योगिक इकाइयों को बॉयलर इंफेक्शन की छूट। राज्य में आर्थिक नुकसान को लेकर कमेटी से मांगे सुझाव। स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति का रास्ता साफ। त्रिवेंद्र कैबिनेट ने बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत। 3 महीने तक फिक्स चार्ज नहीं लिया जाएगा। कृषि उपज एवं पशुधन संविदा सेवा खेती अधिनियम को मंजूरी। आर्थिक पैकेज पर सरकार ने किया पीएम का स्वागत। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की अर्जी मंजूर कर दी। राज्य में अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भेजी जाएंगी। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने केंद्र सरकार से अर्धसैनिक बलों को राज्य में भेजे जाने की मांग की थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता का हुआ कोरोना। दमित्री पेस्कोव को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पेस्कोव 2000 की शुरुआत से ही पुतिन के साथ काम कर रहे हैं और 2008 से उनके प्रवक्ता हैं। सिंगापुर में कोरोना से संक्रमित भारतीय व्यक्ति की मौत। 10 मई को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की हुई थी पुष्टि। मंगलवार को 884 नए मामले आए सामने। मरीजों की तादाद 24,000 के पार। सऊदी अरब में ईद पर कर्फ्यू का ऐलान। मक्का सहित पूरे देश में 5 दिन की छुट्टियों के दौरान 24 घंटे रहेगा लॉकडाउन। सऊदी में फिलहाल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।